हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि रेलवे में लगभग 1.5 लाख के समथिंग वैकेंसी आने वाली हैं, 1.52 लाख के समथिंग। तो उसके लिए जैसे आपका आरआरबी की तरफ से जैसे जेई है, एएलपी है और टेक्नीशियन है, अदरवाइज जैसे एनटीपीसी की भी पोस्ट हैं उसमें कुछ शामिल। तो ये सारी जो भी पोस्ट आने वाली हैं तो उन सभी के लिए हम क्या चला रहे हैं, एक सीरीज चलाएंगे जो कि स्पेशल किसके लिए होगी, रेलवे के लिए होगी। तो ये रेलवे के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे, जैसा कि जो प्रीवियस ईयरों में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसी का सेट फर्स्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9.5 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो ये समझ लीजिए, आपका मानो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो इसका जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 9.5%। तो 9.5% कैसा है, ये वार्षिक है। और कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज है। और कितने समय के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो ये सारा हमें ध्यान रखना होगा, 6 वर्ष में कितने हो जाता है, इतने हो जाता है। तो ये आपका क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो मानो वार्षिक रेट है, आर इक्वल टू कितने दिया है, 9.5। अब हमें अगर एसआई की बात करें तो वो कितने हो जाएगी हमारी, डायरेक्ट निकालो। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी। पर यहाँ पे अगर हम टोटल एसआई की बात करते हैं, ये जो दिया है वो 1 वर्ष के लिए है और 6 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहाँ लिख लो 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष के लिए एसआई क्या हो जाएगी, कुल मिला के ये जो 9.5 है और वो कितने साल के लिए लगाया जा रहा है, 6 साल के लिए। तो करो 6 पंजे 30 और 9 छिंगे 30 की 0 और 9 छिंगे 54, 54 और 3 कितने हुए, 57। यही तो हुए। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 57% ये हो गया। ठीक। जो उसका रेट है, जो उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 57% ऐसा ही हो गया। तो ए बराबर क्या होता है, यहाँ समझ लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। अर्थात जो मिश्र धन है बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है। अब देख लीजिए, पी कोई चीज़ अपने आप में 100% होगी और 57 ये है। तो आप देख लीजिए, अब इसका जो टोटल दिया है वो कितने दिया है, 942 रुपये। अर्थात हमें क्या निकालना है, आरंभ में तो पी निकालना है, 100% निकालना है। अब ये कितना हो गया, 157% बराबर 942। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 942 बट्टे कितने हो जाएंगे, 157। अब निकालना क्या है, 100। तो आप देख लीजिए, ये इसका अगर आप भाग दोगे, 15 छिक्के 90 और 7 छिंगे 42, अर्थात ये पूर्ण रूप से ये कितने बार डिवाइड हो गया, 6 बार। तो ये 6 का 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएगा, 600 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ समझने की आवश्यकता नहीं है, खाली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। तो इसमें हमारा क्या दिया है, अमाउंट दिया 942 और रेट दी है। तो रेट कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के। तो इतना ही मेरा ब्याज हो जाएगा, क्योंकि ब्याज कैसा है, साधारण है। तो इसी तरह से ऐसा ही निकाल लिया, ऐसा ही टोटल कितने आ गया, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए ऐसा ही हो गया आपका 57%। और 57 हुआ तो टोटल 100 पहले था और 57, ये टोटल कितना हो गया, 157, 157% इतना, तो 100 इतना। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बहुलक और मध्यका के बीच का अंतर 2 है तो मध्यका, यदि किस किस के बीच का अंतर दिया है, बहुलक और मध्यका के बीच का अंतर कितना है, 2। तो किसका पूछ रहा है वो, मध्यका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो मध्यका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा, आप देख लीजिए कि मध्यका, एक मेरा फॉर्मूला होता है क्या, कि मोड इज इक्वल टू टू वो इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन।
तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो इसी से हमें निकल आता है ये सारी चीज़। अब देखो निकालना चाहो, ये 2 को ले आओ इधर, 2 मीन हो गया, और 3 क्या हो जाएगा मीडियन, और माइनस के क्या हो जाएगा मोड, या आप वन मोड भी लिख सकते हैं। वन का गुणा मानो मोड से करोगे तो आएगा तो उतना ही। अब इन दोनों का अंतर देख ली, अगर ये तीनों आपस में कैसे हों, मीन मोड मीडियन, ये आपस में कैसे हों, तीनों इक्वल हों, तो इन्हें क्या मान लो x, या एक एक मान लो। तो यहाँ देखो 2, 3 माइनस के 1, अंतर कितना आ गया, 2 ही तो आया है। तो इसी हिसाब से हम देख लेंगे। अब वो क्या कह रहा है, निकालना क्या है कि हमें मध्य का और माध्य के बीच का अंतर बताओ। तो ये हमें देखो शुरुआत में ही दिया है आपका फॉर्मूला कि मोड या वन मोड हो जाएगा यहाँ, ठीक। अब मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। अब इसी में रख दो, इसकी वैल्यू तो 1 है ही, बराबर 3 इंटू 1 और माइनस के 2 इंटू 1। अब यहाँ देख लीजिए कि 3 में से 2 गए तो क्या बचेंगे 1, 1 बराबर 1 की हो जाएगा, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ खाली ये वाला फॉर्मूला है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये फॉर्मूला दिया है ये कैसा है, इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा, इसी से ये निकल आता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसे डायरेक्ट ही कोई होता है, जैसे आपको जैसे पहले से पता होता था आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि उमर और अविनाश ने, कौन है इसमें, उमर है और अविनाश है, उमर और अविनाश। तो उमर और अविनाश हैं, ये क्रम से कितने, एक 10,000 रुपये लगाता है, एक 15,000 रुपये का निवेश करता है, के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन विपरीत समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद निवेश वापस ले लिया। किसने वापस ले लिया है, अविनाश ने। तो पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो ये 12 महीने के लिए निकालना है दोनों का। तो है कौन आपके, उमर है और अविनाश है, उमर और दूसरा कौन सा है, अविनाश। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि उमर आपका क्या है और अविनाश कितने साल के लिए ले रहा है। तो उमर का देख लीजिए, तो उमर कितने रुपए लगाता है, उमर 10,000 रुपये लगाता है, और कितने समय के लिए लगाता है, वापस कौन ले लेता है, अविनाश ने 8 महीने के बाद वापस ले लिए। तो अविनाश केवल 8 महीने के लिए लगा रहा है, लेकिन उमर कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, अनुपाती तो निकालना है। अब यहाँ देख लीजिए अविनाश के बारे में। तो अविनाश क्या कर रहा है, 15,000 रुपये लगा रहा है, और वो क्या करता है 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लेता है। तो कुल मिला के इसने कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक तो लगाया है। अब यहाँ देख लीजिए, ये काट दो, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 जीरो इधर खत्म, 3 जीरो इधर खत्म, 8 से काट दो ये 2 बार और ये 3 बार, 3 से ये काट दो 5 बार, तो यहाँ किधर बचा, और 5 से ये काट दो 2 बार। तो कुल मिला के यहाँ क्या बचा, 2:2, अर्थात 1:1 हो गया। तो कुल मिला के जो भी हमारा लाभ का अनुपात आता है वो उनके लगाए गए या निवेश किए गए जो भी धन है उसके अनुपात में आता है। जिसका ज़्यादा निवेश होगा उसका ही उतना क्या होगा, उसका ही उतना जो लाभ होगा उस पर ज़्यादा उसका हक होगा। तो यहाँ दोनों का कैसा आ रहा है, रेशियो बराबर आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि दोनों ने जब धन वापस लगाया है तो उनका जो इनकम होगा वो भी कैसी होगी, उनके बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी, अर्थात 1:1 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात। गेंदों का रंग कैसा है, एक तो लाल है और दूसरी कैसे हैं, नीले हैं। गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जो संख्याओं का अनुपात वो हमेशा स्थिर रहता है। जब उनमें 44 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। मतलब जब लाल 44 थी तो नीली कितनी थी, 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो सीधी बात है, इसमें क्या है, रेशियो जब सेम रहता है तो यहाँ देख लीजिए आप कि लाल गेंदें कितनी हैं, तो लाल बट्टे नीली गेंद, लाल बट्टे नीली। अब इसी में लगा दो कि अनुपात हमेशा समान रहता है। लाल पहले कितनी थी, 44, और नीली कितनी थी, 36। अब वो क्या कह रहा है
कि नीली गेंदों की संख्या तो 54 है, लाल की निकालना है, तो लाल की हम क्या मान लेते हैं x, और नीली का कितना हो जाएगा, कितना दिया आपका 44, वो सॉरी 54 दिया है, नीली कितनी है 54। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब काट दीजिए आप 18 से 2 बार, और ये 18 से कितने बार जाएगा 3 बार। अब ये 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा x, अर्थात जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी आपकी 66। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, खाली उसकी सिचुएशन को समझो, जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन उसी हिसाब से लगाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन इतने का वर्गमूल है। जो हमारी संख्या दी हुई है, जैसे ये दी हुई है कि 15,376 है, तो 15,376 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। देखो एक वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे 15,376 है, तो कुल मिला के यहाँ देख लीजिए, ये पीछे की संख्या देख लीजिए, और बाकी की बाद में देखते हैं। तो ये पीछे के 2 अंक ले लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो इकाई अंक है 6, तो वो 6 कितने के वर्गमूल में आता है, या तो 4 के में आएगा, और या 6 के में। 4 का वर्ग करोगे फिर भी मानो 4 चौक 16 तो 6 आ गए, या फिर 36 का वर्ग, 6 का वर्ग करोगे 36, उसमें भी 6 आते हैं। तो जो 6 संख्या है वो कितने में आ सकती है, या तो 4 में आएगी या 6 में आएगी। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन में 6 कहीं है नहीं है, तो 4 हैं और 8 हैं और 2 हैं, तो 8 और 2 तो कैंसिल हो गया मेरा पहले से ही। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमें ये देखना है कि ये 4 और 6 आ गए, तो इसमें 6 भी नहीं है, तो ये 6 भी खत्म हो गए, अब खाली 4 बचे हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि 153 दिया है। अब हम कोई ऐसा किसी संख्या का वर्ग करेंगे इसमें से, जैसे पीछे का खत्म हो गया, अब 2 आगे के रह गए। अब 12 का वर्ग करो, तो ऐसा करो कि मानो इसके समथिंग हो, इसके बीच में आए। अब 13 का वर्ग करो तो 13 और 12 के बीच में आ रहा है, और ये 13 से और ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 तो फिर खत्म ही हो जाते हैं, 13 वाला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 13 में 169 करोगे। अब ये 169 कितने से ज़्यादा है, 153 से जाता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो 12 144, अर्थात ये किसने 12 का करोगे तो 144 आए, और 144 153 से कैसे हैं, कम है, तो अर्थात इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 124। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो 124 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं इकाई अंक का उपयोग करके, और ये इस मेथड का उपयोग करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। तो 10 घंटे में यहाँ पे थोड़ा कट गया तो लिख लेना, 10 घंटे में भरा जाता है, ठीक है, भरा जाता है। तो टैंकर B से दोगुना तेज है, और टैंकर B टैंकर A से दोगुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। मानो कोई 3 टैंक हैं ABC, उसे स्विमिंग पूल को वो कितने घंटे में भर देते हैं, 10 घंटे में। ABC कितने घंटे में भर देते हैं, 10 घंटे में। अब बात कर लेते हैं हम, तो ABC तीनों मिलके 10 घंटे में भर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जो A है, ये कह रहा है टैंकर B से दोगुना तेज है। मतलब जो टैंकर C की कैपेसिटी है वो टैंकर B की अपेक्षा कितनी है, दोगुनी है, ठीक है। अब यहाँ निकाल लेते हैं। अब फिर वो क्या कह रहा है कि टैंकर B टैंकर A से दोगुना तेज है। टैंकर B है वो टैंकर A से दोगुना तेज है। अब देखो B की जगह हम 2A रखेंगे तो C की जगह कितने आ जाएंगे। यहाँ देखो B की वैल्यू कितनी 2A, और B की जगह हम 2A रख देंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4A, यही तो हो जाएगी। अब ये हम इसमें लगा देते हैं। A की वैल्यू क्या है A, B की वैल्यू B बराबर क्या है 2A, तो 2A। अब C की वैल्यू क्या है 4A, तो यहाँ 4A बराबर कितना 10, और ये टोटल कितने हो गए 7A। 7A इज इक्वल टू 10। अब हम बात ये करेंगे कि जब मानो 7A
मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 10 दिनों में। तो अकेला एक कितने दिनों में करेगा, मानो 7 लोग मिलके 7 ए जैसे हैं वो 10 दिन में कर रहे हैं, तो अगर अकेला ये रह जाए तो कितने दिन में करेगा। यहाँ पे हमेशा भाग नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इधर चीज़ें ज़्यादा थी और तो वो कम दिनों में हो रहा था। जब ये कम हो जाएंगी तो ये हमेशा दिन कैसे बढ़ेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70, अर्थात जो ए है वो कितने कितने घंटे में करेगा, 70 घंटे में करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में 9 छात्रों को छात्राएं हैं, कितनी छात्राएं, किसी कक्षा में 9 छात्राएं और कुछ छात्राएं, छात्र कितने हैं, कुछ छात्र हैं लेकिन उनकी संख्या नहीं दी हुई है। अब वो क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, केवल छात्रों की बात हो रही है, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 14 है। और यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत, मतलब छात्र और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत कितना दिया है, 13.1, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपका, क्या है जो मिश्रण विधि में लगाते हैं उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो एक तरफ लिख लो आप छात्र और छात्राएं हैं, तो एक तरफ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सॉरी बॉयज एंड गर्ल लिख लीजिए आप, एक तरफ बॉय हो गए और दूसरी तरफ क्या हो गई, गर्ल हो गई। तो बॉय देखो कितने हैं, छात्रों की संख्याओं का वो कितना दिया है औसत, छात्रों की संख्या का 12 है और छात्राओं की संख्या का कितना है, 14 है, और कुल कितना दिया है 13.1। तो यहाँ रख दो और निकाल लो। अब इसे इसमें से घटाओगे, 13.1 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11, मतलब 1.1 ही तो बचेगा। तो 1.1 यहाँ बचा। अब उसके बाद देख लीजिए, ये 14 में से 13.1 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 0.9, यही तो बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 1.1। तो 1.1 इधर बचा, तो 1.1 इधर, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 11, और वो पहले से क्या दे रहा है कि 9 छात्र हैं, तो यहाँ भी देखो छात्रों की संख्या कितनी आई है, 9। अब वो तो क्या कह रहा है कि कुल छात्राएं कितनी होंगी, और छात्राएं की संख्या अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी आई है, 11। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 9 + 11 अर्थात कितने हो जाएंगे, 20। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 20। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें याद रखना होगा कि मानो वर्गमूल निकाल लीजिए आप, कि ऐसे कुल मिला के हमें पता है कि ये जैसे 1024 है, 1024 कितने का वर्ग होता है, 32 का। अब ये दिया आपका 4096, तो 4096 हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि 4096, अब 6 आ रहा है तो ये 4 आएगा पीछे इसके या 6 आएगा, ऐसी संख्या का वर्गमूल होगा। अब यहाँ आगे दिया है आपका 40, जैसे 4096 दिया है, तो 4096 में या तो 4 आएगा, 4 का वर्ग होगा या 6 का होगा। अब ये दिया है, अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि किसी ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो क्या हो, 40 से कैसा हो, 40 से कैसा हो, 40 के समथिंग हो, मानो इससे कम हो या ज़्यादा हो, इसी के समथिंग देंगे। तो 6 का वर्ग करोगे तो 36 आ जाएगा, मानो 36 यहाँ आ गए। अब ये भी किसी का दिया होगा, 36 आ गए। अब यहाँ पे 6 रखोगे तो क्या 6 का ही आ जाएगा, नहीं। अब 6 का 36 आ गया, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। अब पीछे देख लेते हैं, 6 का 36, अगर आप 4 का करोगे तो 4 चक 16। अब ये देखेंगे हम किसके ये करीब हैं, तो 4 चक 16 आप करते हो और उधर 36 करते हो, तो 36 आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और 64 मानो अब हमारा एक संख्या बची क्या, या 6 पता चल गया, अब ये 64 पता चल गया और एक 66, तो इन दोनों का हो सकता है। अगर आप देखोगे तो ये वाली संख्या 4000 से ऊपर निकल जाएगी और ये कैसा होगा, इसी के पास होगा। तो इसी से हम देख लेते हैं, तो इसका ये कितने का होगा, 64 का होगा। अब ये इसको देख लो, अब 1 है यहाँ, तो 1 कितने में आता है, 9 में आता है और 1 में आता है। 9 में 81 और 1 का वर्ग करोगे तो 1 में। अब ये 24 देख लो, तो 24 कितने के समथिंग आ रहा है। अब 5 का करोगे
5 का करोगे तो 5 25, 25 इससे ज़्यादा निकल गया तो 5 तो नहीं हो सकता है। अगर 5 नहीं हो सकता तो एक भी ये ख़त्म हो जाएगा। अब किसका करोगे आप, 4 का, 4 का करोगे तो 4 चौक 16। अब ये 16 से कैसा है, ये ज़्यादा है। और मनो हमेशा ये कि हम ये वाला देखेंगे कि 5 से ये कम नहीं रह जाए, जो भी करेंगे उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। अब 4 का करोगे तो 4 चौक 16, तो हमें पता चल गया ये 4 का होगा। तो 4 चौक 16 अर्थात यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ कितने हो गया है, 49। तो हमें पता चल गया ये कितने का वर्गमूल होगा, 49 का। अब यहाँ देख लीजिए, वो सॉरी वर्ग होगा। अब ये देख लीजिए 2048। तो 8 ऐसा कोई है संख्या जिसके वर्गमूल में 8 आता, वो जिसका वर्ग 8 हो। 2 का करके देख लीजिए, 2 के में 4 आएगा, 3 के में 9 आएगा, 4 के में 6 आएगा, 5 के में कितना आएगा 25 और 5 आ जाएगा, और 6 के में 6 आ जाएगा, 7 के में 9 आ जाएगा, 8 के में 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जिसके क्या होता है, वर्ग में अंतिम संख्या या इकाई अंक 8 आता हो। तो हमें इसी से ही देख लेंगे। तो कुल मिला के हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। तो हम ये इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल वो वर्ग करके देख लो और किसके अंत में कौन सा इकाई अंक आता है ये चीज देख लो। तो 8 ऐसा नंबर है जो किसी के, क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो हमें देख लेते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब यहाँ देख लीजिए कि ये हमारी जो चाल है वो किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसे हम किस में बदल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो हमारा पुल की लंबाई है वो मीटर में दी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 इंटू 5 बट्टे कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो 18 का, 18 पंजे 90। तो 5 का 5 से करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ देख लो कि डी हमारा कितना दिया है, देखो डी कितना हो जाएगा, जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितनी है 100 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x मान लो, b की वैल्यू कितनी है 25 और t की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ x बराबर ये कितना होगा 25 ढाई 250, और ये 100 साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। अब 250 में से 150 गए, मतलब 250 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 150, और यही हमारा क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना हो जाएगी 150 मीटर, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु और यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम थी। इन दोनों की वर्तमान आय का योग 61 वर्ष है। तो धरित्री की वर्तमान आय कितनी है, तो यहाँ पे है कौन है, अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कौन, धरित्री और यूनिस। तो देख लो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा कि जो धरित्री है, धरित्री और दूसरा क्या है यूनिस, यही तो है। तो धरित्री की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दोगुने से 8 वर्ष कम, किसकी, धरित्री की, और किससे, यूनिस से। यूनिस की x हो जाएगी तो इनकी क्या हो जाएगी 2x माइनस के 8, यही तो हो जाएगी। अब वो कह रहा है अब की बात करते हैं। तो अब से ये 3 वर्ष पहले बाद थी, तो अब तो इसमें से 3 वर्ष घटा देंगे, तो अब क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2x माइनस के 8 माइनस के 3, और इसकी क्या हो जाएगी x माइनस के 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 11, और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि अब इन दोनों की वर्तमान आयु या अब एक ही बात है, ठीक है। वर्तमान आयु का योग कितना है 61। तो देख लीजिए 2x माइनस के 11 प्लस x माइनस के 3 बराबर कितना दिया है 61। अब यहाँ देख लो x और 2x कितने हो गए 3x और 3x। अब 11 और माइनस के 3 तो माइनस के 14, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 61 प्लस कितने हो जाएंगे 14, तो ये कितने हो जाएंगे 75। अब 3x बराबर कितने हो जाएंगे 75, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 25।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब वो पूछ के आ रहा है कि धरित्री की वर्तमान आयु, तो धरित्री की वर्तमान आयु क्या थी, यही तो थी, निकाल लीजिए। तो धरित्री की वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज ऑफ धरित्री कितना हो जाएगा 2x माइनस के 11, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 माइनस के 11, अर्थात 25 दूनी 50, 50 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 39 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 39। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। अब देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से संख्या कितने अंकों की है 2 की, और वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। अगर अंकों का गुणनफल किया जाए तो वह संख्या उसकी कितना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। गुणनफल के 3 गुना, जैसे 8 3 24 और 24 का 3 गुना करो तो कितने हो जाएंगे 72। तो यहाँ 72 होना चाहिए थे, तो ये भी गलत। और भी देखो जैसे 1 का 2 से करोगे तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गए। अब इसका क्या कर दो 2 हुए, अब 2 का 3 गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे 6, पर लेकिन ये तो 12 है। अब यहाँ देखो 36 तो 3 इंटू 6, अब ये कितने हुए 18, 18 का 3 गुना करो तो ये कितने हो जाएंगे 54। अब यहाँ भी देख लीजिए कि 2 इंटू 4 तो ये कितने हुए 8, अब 8 का करो 3 गुना तो ये कितने हुए 24, और ये संख्या कितनी दी हुई है 24 ही तो दी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24। संख्या 2 अंकों की भी है, अंकों का गुणन करो और फिर उसका तिगुना करो तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। जो हमारा प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है पी दिया है आपका 1600, और उसके बाद जो समय दिया है वो कितना दिया है 6 वर्ष, और जो रेट दी है वो कितनी दी है 5 ही है। अब वो पूछ क्या रहा है ये देख लो कि अर्जित ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, जैसे 1 साल के लिए 5% लग रहा है तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा 1 साल के लिए 5%, तो 6 वर्ष के लिए विदाउट फॉर्मूले के करो 6 वर्ष के लिए ऐसा ही कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, अर्थात कितना हो जाएगा 30%। अब 30% किसका होगा मूलधन का, तो निकाल लीजिए 1600 का 30/100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 16 3 48, 0 की 0, तो ये कितने रुपए आ गया 480 रुपये। तो यहाँ पे क्या है देखो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला ही यूज करो। तो यहाँ है 6 वर्ष के लिए था 6 पंजे 30 हो गया, 30 1600 का 30% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 480। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आते जाओ। तपस अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है, तो तपस 1/2 केक का भाग मिला, तपस को कितना मिला 1/2 और ऋषि को कितना मिला है 1/3, तो शेष सभी को मिला है। तो यहाँ कितने हैं 3 हैं, कौन कौन है तपस, आपका तपस है, और क्या है उसके बाद ऋषि है, और आपका क्या है अभी है। अब यहाँ देख लीजिए तपस को कितना मिल रहा है 1/2 और ऋषि को कितना मिला है 1/3, और इसको अभी को कितना प्राप्त हुआ है अभी को हमें निकालना है। तो यहाँ देखो 1 और 2 इस सब का लासा वो 2 दिया है और ये 3 दिया, तो इस पूरे का लासा हम कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो 6 का 2 में भाग दोगे तो इसका कितना आ जाएगा 3, और इसका 3 का 6 में भाग दोगे तो इसका कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ कुछ नहीं है, अब टोटल कितना है टोटल है 6, और 6 में से 5 भाग तो इनको मिल गया, तो शेष कितना बचा 1 ही भाग तो बचा, 1 अभी को मिल जाएगा, अर्थात 6 में से कितना मिला है 1, तो जो अभी का भाग होगा वो कितना हो जाएगा 1/6। अब देख लो 1/6 यहाँ कहीं दिया है, यही हो जाएगा। और दूसरा भी तरीका करना चाहो तो टोटल कितना दिया है आपका 1 दिया है, 1 में से पहले को कितना मिला है 1/2, दूसरे को कितना मिला है 1/3,
टोटल हल करके निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 एकन 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा 1/6, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। तो हमें 1 बनाना है। अब यहाँ पे ऐसा टैकल करते हैं हम। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो कोई कटने वाली संख्या तो है नहीं है, अगर इससे काटोगे तो ये तो 2 हो गया, तो यहाँ तो ये पहले यही खत्म हो गया। अब अगर हम इसे भी देखते हैं, ये भी कटने वाली नहीं है। अब यहाँ देखते हैं ये भी कटने वाली नहीं है 5/8। तो हम ऐसा करते हैं, इसे ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर 1 बन जाए, अगर 3 का 5 तो 15 6 21 हो जाएंगे, तो नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं 5/8 है तो इसमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं। ऊपर क्या हुआ 10 क्या हुआ 16। अब कोई ऐसी इसमें से संख्या दिखाई दे रही है कि जिसमें हम क्या करें, जैसे 1 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हर समान हो और ऊपर कितना जोड़ दें कि ये बराबर हो जाए। तो इसमें 6/10 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 16/16 हो जाएगा। 16/16 का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये संख्या हमारी दी हुई है। अब जोड़ना क्या है इसमें, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यही तो जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6/16। अर्थात हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6/16 में क्या जोड़ें 5/8 जोड़ा, 8 जोड़ा तो अब ये 1 हो गया, ऐसे नहीं। अब इसका 16 एलसीएम ले लो तो ये 6 हुआ और यहाँ पे देख तो ये 6 हुआ। अब प्लस अब यहाँ 2 तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, तो ये 16/16 तो ये भी क्या हो जाएगा 1। कैसे भी कर लो, कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात न है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। देख लीजिए यहाँ भी टोटल पौधे दिए हैं आपके किसके, आम के और नीम के। कुल पौधों की संख्या कितनी है 361 और आम और नीम के पौधों का अनुपात दिया है। ये अनुपात कितना दिया है 8:11। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ लो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 8x + 11x बराबर हम कितना लिख सकते हैं 361, क्योंकि ये आम के और नीम के दोनों ही के तो हैं। अब इसमें दिया है जैसे आम मैंगो और ये आपका नीम मान लो। तो मैंगो का कितना दिया था 8%, वो 8 अनुपात, और ये कितना दिया था 11 अनुपात है। यही हमें देखना है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लिया 361 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे कितने हो जाएगा 19 से x बराबर 361। 19 से ये काट दो, कितने बार 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 ही बार कटेगा, x बराबर 19। अब वो पूछ क्या रहा है, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे थे, नीम के कितने हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो 11x ही तो है। तो 11 × 19 तो कर दो। यहाँ पर 9 × 9, 9 किसी जिसके अंक के पीछे होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 19 × 19 और 19 × 19, 19 और 1 कितने हो जाएंगे 20, अर्थात 209, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। देखे चलना यहाँ पे क्या है कि कितने घंटे में भर रहे हैं, एक 3 में भर रहा है, दूसरा कितने में भर रहा है 4 में, और भर सकते हैं। तीसरा पाइप टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है 8 घंटे में कर सकता है। जबकि टंकी 1/20, ये गलत है, यहाँ 1/20 नहीं है, वो 1/120 नहीं है, खाली 1/12 है। तो 1/12 भरी हुई थी, तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ देख लीजिए जो टंकी कितनी पहले से भरी हुई है 1/12, तो शेष कितना भरना पड़ेगा, टोटल 12 है, उसमें से 1 भरी है, टोटल कितने हैं 12। अब 1 भरी हुई है तो खाली कितनी है 11, और कितने में से खाली है 12 में से, यही तो है। तो टोटल भरना कितना है मुझे 11/12 ही तो भरना है। अब यहाँ देख लीजिए आपका मानो 3 नल दिए हैं, जैसे नल ए है वो 3 घंटे में भर सकता है, नल बी है वो 4 घंटे में भर सकता है, नल सी है ये खाली कर रहा है, ये कितने घंटे में खाली कर सकता है 8 घंटे में। अगर इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 24। अब इसका देख लो, अगर 24 का 3 अट्ठे 24, बी का देखो तो 4 छिंगे 24, अब सी का देखो, अब ये खाली कर रहा है, जो खाली करता है उसे हम नेगेटिव ले लेते हैं,
तो 8 3 और 24, यहाँ कितना हो जाएगा -3। अब इनका टोटल कर लो, 8 और 14, 14 में से 3 गए तो कितने बचे 11, अर्थात 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है 11। अब ये मानो कुल मिला के घंटे में कितने यूनिट भर रहे हैं 11 यूनिट भर रहा है ABC मिला के। तो ABC मिला के 11 भर रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अगर निकालना चाहो तो टोटल ये कितना है, ये टोटल 24 था, लेकिन भरना हमें कितने था, इसका 11/12, इसका 11/12 ही तो भरना था। तो ये 11 1 घंटे में भरते हैं 11 यूनिट, तो टोटल को भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका 11 का भाग दे देंगे यहाँ, 11 से 11 खत्म और 12 से 24 दो बार, जो आंसर है वो कितना आ गया 2 घंटे। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज है वो दिया है 1/12 भरी हुई है। जब 1/12 भरी हुई है मतलब 12 में टोटल भाग है, उसमें से एक भाग भरा हुआ है, तो शेष कितना रह जाएगा 11/12 ही तो भाग भरना है। अब यहाँ लासा लिया ये 24, ये 24 क्या फुल है, अब 24 का मुझे कितना भरना है 11/12 ही तो भरना है, अर्थात 22 भाग भरने हैं। और 22 का 11 से आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संख्या इतने द्वारा, ये संख्या दी हुई है आपकी, देख लीजिए कि 3x² ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन दी हुई हो जैसे 3x² + के ax + के 4, अब ये विभाजित कितने है x - 5 से, ये डिवाइड किससे है x - 5 से। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि x - 5 बराबर क्या रख लेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये वैल्यू हमेशा इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो x बराबर 5 समीकरण में रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और x की वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग करो, तो इंटू 5 का वर्ग प्लस ये x की वैल्यू 5 + 4 बराबर क्या रख लेते हैं 0। जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या रखेंगे 0। अब 5 का वर्ग करोगे तो कितने हो गए 25, और 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 75, और ये कितने हो जाएंगे 5x, और ये 4 को इस तरफ ले जाओगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के। अब आप यहाँ देख लो कि चर राशि एक तरफ और चर एक तरफ, तो 5x = ये उस तरफ ले जाओगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो -4। हाँ तो ये था, तो जे x जैसे -4 और माइनस के ये कितने हो जाएंगे 75, टोटल कितने हुए -79, 5x = अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x = -79.5, तो 5 एकन 5, कितने बचे 2, तो 5 25, कितने बचे 4, तो 5 पॉइंट लगाओ 0 बड़ा 5 40, तो -15.8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा -15.8। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न हल करें। निम्न हल करें तो ये आपका दिया है, यहाँ देख लीजिए कि -45 और -96 और भाग 32 और फिर बराबर ये दिया है। तो हम देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अब देखो ब्रैकेट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इन सब को करते हैं हल, तो ये इसमें भी ब्रैकेट लगा है इसमें भी, तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, तो करो हल, तो -45। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा -96, और बट्टे कितना हो जाएगा -32, तो ये कितना हो जाएगा 32। और उसके बाद ये कोष्टक बंद बराबर क्या है, ये जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया वहाँ हम x भी रख सकते हैं, इनटू क्या दिया है 4। तो यहाँ देख लीजिए इसका इससे अगर करोगे, यहाँ पे प्लस चल रहा था, तो ये देखो ये 32 थी और कितने होते हैं 96, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो -48, वो सॉरी डायरेक्ट ही रख दिया मैंने, यहाँ -45, और ये कितने हो जाएंगे -3, और बराबर x ×
4। तो माइनस के 3 और माइनस के 45, ये माइनस के 48 बराबर 4x। 4 से ये कट गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 12। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल इतने इतने है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। जैसे देखो कोई घनाभ होता है, मानो इस टाइप का होता है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, वो क्या होती है, घनाभाकार होती है। किसकी, माचिस की डिब्बी होती है, वो एक घनाभाकार होती है। अब उसमें ये 6 सतह हुई, जैसे एक ये हुई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये सामने वाली, एक ये ऊपर वाली और एक पीछे वाली ये। तो कुल मिला के ये 6 सतह हुई। तो 6 सतहों का अलग अलग देखो, जैसे इसमें जो मानो सरफेस देख लीजिए आप, जैसे इसमें है, इसका हम निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू ऊंचाई आ जाएगी, वो सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ऐसे क्रम से दिया होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना दिया है 20, और बी इंटू एच कितना दिया है 32, और एच इंटू एल ये कितना दिया है 40। तो यहाँ निकाल लीजिए आप। अगर इसको आप तोड़ोगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक है। और इसे करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसे 5 इंटू 4 कर लीजिए आप, 5 इंटू 4। अब यहाँ देख लीजिए 4 इंटू 8। अब यहाँ देख लीजिए 8 इंटू 5। अब हमें पता चल गया कि इसकी लंबाई कितना है 5 है और चौड़ाई कितना है 4। लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 4। तो यहाँ भी देख लो चौड़ाई b होती है, तो b 4 दी हुई है। अब h यहाँ दिया है, तो h कितना हो जाएगा 8, यही तो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम तोड़ लेते हैं, और l कितना हो जाएगा 5 और h हो जाएगा 8। तो यहाँ हमें पता चल गया कि l कितना है 5, b कितना है 4 और h कितना है 8। अब वो पूछ के रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो b बराबर क्या होता है LVH, यही तो होता है। तो घनाभ का आयतन यही तो होता है LVH। l कितना है 5, b कितना है 4 और h कितना है 8। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160, अर्थात जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। अब यार वो देख लेते हैं यूनिट। यूनिट हमेशा क्या होती है क्यूब। जब किसी संख्या में 3 बार गुणा होगा तो 3 बार क्या हो जाएगी, 3 घातें चढ़ जाएंगी, मीटर क्यूब, यही आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं और अगला। तो कुल मिला के यही मेरे जो 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चनों का ऐसे ही मानो यही ये अंतिम क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हम हर रोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ये आरआरबी की चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो क्या कहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल हो, हेड, और आरपीएफ एसआई हो, और एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या अदर किसी भी पोस्ट के लिए हो, कुल मिला के आरआरबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और उसके अलावा भी जैसे पीएसयू एग्जाम होती हैं, सेल गेल वेल एनटीपीसी एचपीसीएल वगैरह, तो इन सब के लिए आईयूसीएल वगैरह सभी के लिए कंबाइंड क्लास रखी गई है, सभी की एग्जामों को टारगेट करते हुए। तो आप सभी से कहना है कि मेरा MRK स्टडी नाम से एक एप्लीकेशन है, MRK स्टडी नाम से एक एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और उस एप्लीकेशन पे आपके लिए क्या दी है, चाहे वो ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे किसी की भी एग्जाम हो, XYZ आरआरबी हो, या आपका पीएसयू हो, या एसएससी जीडी वगैरह, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, उस पर आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। क्या, प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट वो कैसे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे और पेड भी होंगे, और इस पर सारे PDF भी मिलेंगी आपको। और ये जो भी मॉक टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, चैप्टर वाइज भी होंगे और आपके सेक्शन वाइज भी होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया होगा, और प्रीवियस सेट भी होंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयरों में एग्जामों में जो आए थे ना क्वेश्चन, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो यही आपसे कहना है कि इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और शेयर करें, ताकि आपके परिवार में इजाफा हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।